औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह ताला सलात व सलाम भेज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके माँ बाप पर और आपकी हर तरह की आल पर। हम सभी इक़रार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई क़ब्र ना माबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। हम इक़रार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये बनेगा कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपने अज़ा से अमल करना जितनी ताकत है। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 172वें नंबर तक पहुँच गई। हमने कुरान ही से लफ्ज़ लिया है असहाबुर रस से, और कहा जाता है कि इस कौम की तरफ जो नबी आए वो हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में असहाबुर रस्से का जिक्र कौम समूद के बाद किया। सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 38 पे यह कौम भी कौम समूद की तरह नबी की नाफरमानी की वजह से शिरक करते हुए तबाह हो गई। तो मैंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद इस पे गुफ्तगू करना मुनासिब समझा। आज 17 अगस्त 2021 में हमारा जो ये मौजू है इसकी जुज़ियात जो हैं वो ये रहेंगी। असहाबुर रस्से का माना और वजह तस्मिया क्या है। क्या कौम समूद और असहाबुर रस्से एक ही कौम के दो नाम हैं? इनकी तरफ कौन नबी बनकर आया? ये किस दरख्त की पूजा करते थे? दरख्त पे गुफ्तगू। इस कौम पे कब, कैसे और क्या अज़ाब आया? आइए गुफ्तगू जो है वो असहाबुर रस्से से शुरू करते हैं। असहाब साहिब की जमा है। साहिब का माना साथी और वाला दोनों किया जाता है। और रस्से का क्या माना है? तहज़ीबुल लुग़ा में है कि हुवल बिरुल मतविय्यतु बिल हिजारत। फर्रा ने कहा हुवल बिरुल मतविय्यतु बिल हिजारत। बाज़ ने कहा कि अर रस्से का माना अल बिरुल क़दीमा है, कदीम पुराना कुआं। सवाउन तुवियत बिल हिजारत अमला, उसको पत्थरों से पुख्ता किया गया हो या नहीं। तो अर रस्सो कदीम बड़े कुएं को कहते हैं और कच्चे कुएं को भी कहते हैं जो ईंट पत्थर से पुख्ता न किया गया हो। असहाबुर रस्से यानी असहाबुल बेर। ये बात क्लियर हुई कि असहाबुर रस्से असहाबुल बेर, इसका माना कुएं वाले। तो सबको मिलाया जाए तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि अर रस्सो कदीम बड़े कुएं को कहते हैं और कच्चे कुएं को भी कहते हैं। खाओ से पत्थर से, ईंट पत्थर से पुख्ता किया गया हो या ना किया गया, अगर सबको मिला लिया जाए तो असहाबुर रस्से का मतलब हुआ कुएं के दोस्त। लेकिन सही माना वही होगा जो आप असहाबुल फील में करते हैं, यानी वाला। असहाबुर रस्से कुएं वाले। असहाबुर रस्से कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है। कुरान का 25वां सूरा अल फुरकान की आयत नंबर 38 पे
और सूरह क़ाफ की आयत नंबर 12 पे। सवाल यह है कि ये कौम कुआं वाले क्यों मशहूर हुए? तो मैं 4 वजहें बयान करता हूं, उनमें से कोई एक हो सकती है। पहली ये कि इन्होंने अपने मुल्क में कुओं का बहुत इस्तेमाल किया हो, उसमें वो शोहरत और महारत रखते हों, और ये अपने इलाकों को सैराब ही कुओं से पानी लेकर करते हों। एक वजह तो ये हो सकती। दूसरी वजह, असहाबुर रस से इन्हें क्यों कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वाकया जो है वो इनसे सरजद हुआ। इन्होंने अपने नबी को कत्ल किया और कुएं में दबा दिया। कातलू नबीयहुम व रस्सूहु फिल बीर, नबी को कत्ल किया और कुएं में फेंक दिया, दबा दिया। और यह भी हो सकता है कि इनकी वादी का नाम ही अर्रस पड़ गया हो, कुओं के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वादी का नाम अर्रस, या इस वादी के अंदर जो है वो, इस वादी का नाम इसलिए हो कि कोई बहुत कदीम कुआं यहां हो, ये भी वादी का नाम हो सकता है इसकी वजह से। तो उस कदीम कुएं की वजह से वादी का नाम ही अर्रस हो गया और यहां के रहने वाले असहाबुर रस कहलवाने लगे। कुआं बनाने की तारीख नई नहीं है, 8000 साल पुराने कुएं भी दरियाफ्त हुए। मैं डग वेल की बात कर रहा हूं जो खोद के बनाए जाते। आप अंबिया की सवानेह पढ़ लें, आपको कुओं का तस्करा मिलेगा उसके अंदर। आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दूर दराज इलाकों में लोग कुएं से ही पानी लाते हैं। अब उसकी जदीद शक्ल आपको ट्यूबवेल, नलका ये मिलते हैं। मेरे नजदीक असहाबुर रस, इनका नाम मशहूर होने की वजह जो है वो ये है कि ये खुद एक झूठ घड़ते थे और उसे फिर अपने सोर्सेज से फैलाते थे। तो इनका नाम असल में असहाबुर रस जो है वो रस्सा बैनल कौम से असहाबुर रस से बना। तो इस कौम के अंदर यह था कि एक झूठ बनाते थे बड़ा अच्छा सा करके, फिर उसको अपने सोर्सेज से फैलाते थे, इसलिए इनको असहाबुर रस कहा जाता है। ये मेरे नजदीक है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, इख्तियार है आदमी को जो भी वजह तस्लीम कर ले। तो क्या असहाबुर रस और असहाबे समूद एक ही कौम है? ये बहुत सी गुफ्तगू, बड़ी लंबी गुफ्तगू है जो मैं आपको खुलासा बना के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। असहाबुर रस और कौम समूद एक ही कौम है। कुछ लोगों ने यह तहरीर किया कि यह एक ही कौम के दो नाम है, असहाबुर रस और कौम समूद एक ही है। और इनकी तरफ जो नबी आए वह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। मेरे नजदीक कौम समूद और है और असहाबुर रस और है, दोनों में फर्क है। पहली दलील मैं कुरान मजीद की तरतीब से देता हूं। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 38 में तरतीब देखें, व आदम व समूदा व असहाबर रस्सी व कुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा। आदियों, समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उमम को हलाक कर दिया। इस आयत में 3 का जिक्र है, कौम आद, कौम समूद और असहाबुर रस। अगर कौम समूद और असहाबुर रस एक हैं तो फिर असहाबुर रस दूसरा नाम होगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, जो कुतुब लिखते हैं या पढ़ते हैं, दूसरा नाम तब इस्तेमाल किया जाता है जब पहले की समझ ना आए। पढ़ लीजिए, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे जब आपको उस पहले की समझ नहीं आई, फिर दूसरा नाम उसका लिखेंगे। तो मालूम हुआ असहाबुर रस से कोई तीसरी कौम है। क्यों? इसलिए कि कौम समूद के बारे में हर एक जानता है, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, यानी जो भी पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं उसे। और कौम समूद और असहाबुर रस के दरमियान कई और कौमें भी आई हैं। और ये याद रहे कि कौम समूद असहाबुल हिज्र हैं, असहाबुर रस नहीं है। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 12 पे भी कौम समूद और असहाबुर रस को अलग अलग बयान किया गया। अगर असहाबुर रस और कौम समूद एक ही होते तो जहां कौम समूद का तफसील से जिक्र हुआ है, मसलन सूरतुल आराफ, सूरह हूद, सूरतुल हिज्र, सूरतुल नम्ल, सूरतुल शुअरा,
इनमें एक दफा ही असहाबुर रस बोल दिया जाता, मगर ऐसा नहीं है। और असहाबुर रस से और असहाबुल उखदूद ये भी एक नहीं है। ये मैं उन तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं जो आगे मेरे बाद तहकीक करेंगे, रिफाइन करेंगे, तो मैं उन्हें कुछ इशारा दे रहा हूं कि असहाबुर रस और असहाबुल उखदूद भी एक नहीं है। अगरचे अर्रस का एक माना हर खोदी हुई जगह है, मगर अर्रस का मशहूर माना होता है पानी से भरा हुआ गड़ा। मशहूर माना यही होता है इसका। और असहाबुल उखदूद जो है पानी से नहीं, आग से पुर किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कुरान मजीद के पास अपनी बात बयान करने के लिए परफेक्ट अल्फाज हैं। आपको अपने अल्फाज वहां ठोंसने की जरूरत नहीं है। जी, कभी शौक चुराए तो तजर्बा करके देख लीजिए। आप कुरान का रखा हुआ अल्फाज उठाकर उसी का हम माना वहां रख के देख लीजिए, और फिर किसी आलिम दीन से पूछिएगा कि अब फर्क क्या पड़ा। मैं आपको बताता हूं, ला रैब फीह क्या तर्जमा करते हैं आप कि इसमें कोई शक नहीं है। तो शक भी तो अरबी का लफ्ज है ना, तो ला रैबा की जगह ला शक्का फीह रख दीजिएगा, तो फिर देखिएगा क्या होता है। तो ये किसी आलिम दीन से जाके पूछिएगा। तो कुरान मजीद ने जब कह दिया असहाबुर रस और असहाबुल खुदूद बोला, तो भाई दोनों में फर्क है। असहाबुर रस से इसलिए भी असहाबुल खुदूद नहीं हो सकते क्योंकि असहाबुर रस कौम समूद के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से कहीं पहले थे, जबकि असहाबुल खुदूद का वाक़या जमहूर और मशहूर मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। कुछ बात वाज़ेह हो गई। तो असहाबुर रस से ना तो कौम समूद है, असहाबुर रस से ना ही असहाबुल खुदूद है। असहाबुर रस से एक अलग कौम है जो अपने कुएं की वजह से मशहूर होगी। चूंकि कुरान और साहिब कुरान ने ज़्यादा वजाहत नहीं फरमाई, इसलिए असहाबुर रस्से के बारे में जो जिसके पास बात या किताब मौजूद थी उसके हवाले से उन्होंने अपनी किताब के अंदर तशरीह कर दी। यही वजह है कि कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि अहले अंताकिया को असहाबुर रस कहा गया है। ये इंताकिया नहीं है, अंताकिया है। ये वो लोग हैं अहले अंताकिया जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम को खाना देने से इनकार कर दिया था। इनके पास एक नबी आया, हबीब नज्जार, इसको उन्होंने कत्ल करके कुएं में फेंक दिया। लेकिन याद रहे कि मेरे नज़दीक ये नहीं है, इसलिए कि इनको कुरान मजीद ने असहाबुल क़रिया कहा है और इनके पास ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी गए हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 13, वदरिब लहुम मसलन असहाबल क़रिया। तो असहाबल क़रिया बोला इनके लिए, तो इसलिए अहले अंताकिया भी इससे मुराद नहीं है। यह भी कौल है कि असहाबुर रस से यहूजा की औलाद थी, यहूजा बिन याकूब। इन्होंने अपने नबी को कत्ल करके कुएं में डाला था। लेकिन मुझे इख्तलाफ है इससे भी। क्यों? मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि असहाबुर रस से मिन बकाया कबीलत समूद, वो जो यहूजा है वो यहूजा बिन याकूब है। ठीक है, तो ये जो असहाबुर रस हैं ये कौम समूद का वो जो कबीला चला गया था उसकी आगे औलाद फैली जो उनके साथ गए थे। असहाबुर रस से कुएं वाले, इससे कुछ जदीद मुहक्किकीन का ध्यान ईसा अलैहिस्सलाम से अंदाजन 3000 साल कब्ल की तहजीब मोइंजोदाड़ो की तरफ भी जाता है, क्योंकि इनके बड़े शहर में जो दारुल हुकूमत था 700 बड़े कुएं थे उस दौर में। तो उन्होंने जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा भाई दारुल हुकूमत के अंदर 700 कुएं बड़े। तो उन्होंने कहा कि ये मोइंजोदाड़ो के जो लोग हैं यही असहाबुर रस हैं, ये बुत परस्त भी थे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इलाका जो मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के सूबा सिंध में है इनकी तरफ अरब से हज़रत हंज़ला आए हो और इन्होंने मार दिया हो। लेकिन ये भी तहकीक जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, इसलिए कि बात जो पक्की है, जो कराइन से साबित है, वो ये है कि ये कौम समूद का कबीला है असहाबुर रस। बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि असहाबुर रस एक कौम थी जो जिनका ताल्लुक समूद के साथ है, कौम समूद के साथ, और ये उनके बाद आए।
ये कुआं बनाने में मशहूर थे, या जिस इलाके में रहते थे वहां कोई कुआं मशहूर था, या कुएं के साथ कोई वाक़या बड़ा मशहूर है, तो ये कुएं वाले कहलवाए। असहाबुर रस का दौर कौन सा था, ये किस दौर में है, ये भी एक तस्वुर है जिसे अल्लामा इब्न कसीर ने बयान किया है कि ये आद से भी पहले के हैं। उन्होंने भी यकीन से नहीं कहा। या वैसी ये जो कीला होता है ना, युकाल लहू कीला, यहां बात वैसे ही डाउन हो जाती है, याद रखिए। काला से बात होती है पावरफुल। कुरान मजीद की तरतीब से, तहरीर और तफसीर से मालूम होता है कि यह कौम समूद के बाद आए हैं, इसलिए कौम आद का कॉन्सेप्ट जो है वो कमजोर पड़ गया। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 38 से सुने, वआदम व समूदा व सहाबर रस्सी व कुरूरम बैन ज़ालिका कसीरा। पहले नंबर पर कौम आद, कौम समूद और कुएं वाले, और उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 12 से 14 तक सुने, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व असहाबुर रस्सी व समूद व आदूम व फ़िरऔन व इख़वान लूत व असहाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक़्क़ वईद। सूरह क़ाफ में सिर्फ यह बतलाना था कि इस कौम ने रसूलों को झुटलाया। ये जो लोग गौर करते हैं, मैं उनके लिए बात अर्ज कर रहा हूं। आप कहेंगे जी यहां तो समूद से पहले है असहाबुर रस, तो फिर वो कॉन्सेप्ट सही है? नहीं, इन तीनों आयात को गौर से पढ़ें। इसमें सिर्फ यह बतलाना था कि इन्होंने झुटलाया है, इसलिए तरतीब का एहतमाम नहीं किया। आद के बाद समूद है, पक्की बात है ना ये? तो यहां आद के बाद फिरौन का जिक्र है। आद कौम समूद से बहुत पहले गुजरी है, तफसील के लिए 171 नंबर सुने, मगर यहां समूद का आद से पहले जिक्र है। ये वो दलीलें मैं दे रहा हूं जो आपको याद हैं, जो जिन्होंने चंद कुतुबी पढ़ी होंगी। कुरान मजीद की तरतीब में भी हिकमत होती है। कौम नूह के लिए 153 सुने, आद के लिए 170 सुने, फिरौन के लिए 112 सुने, कौम लूत के लिए 164 सुने, असहाबुल ऐका के लिए 169 सुने, और असहाबुर रस मैं बयान कर रहा हूं कौम तुब्बा इंशाल्लाह 173 होगा। सूरह क़ाफ की तरफ गौर किया तो यह वाज़े तो हो गया कि कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला, जिनका पहले जिक्र हुआ है 12, 13, 14 में, इन सब ने अपने रसूलों को झुटलाया। वाज़े हुआ असहाबुर रस की तरफ भी कोई रसूल आया है। कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला ने बता दिया, क्योंकि पीछे 12, 13, 14 गौर से पढ़िए, असहाबुर रस का नाम है। आगे कहा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला, तो भाई आएगा तो झुटलाएंगे ना, तो कुल्लुन ने वाज़े कर दिया कि असहाबुर रस की तरफ भी रसूल आया है। तो कुछ बात तो वाज़े आपके होगी भाई, माना बताना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना समझ नहीं आएगी आपको, और यह भी तारीख का हिस्सा ही होता है। हम उससे ज़रा अलग कर लेते हैं, बीच में बयान करेंगे तो आपकी तवज्जो नहीं होगी, अलग से टाइटल देकर बयान करेंगे तो आपकी तवज्जो होगी। तो इसलिए यह बाहर नहीं होता। असहाबुर रस्से का तारुफ और उनके जराइम क्या है। इस कौम का शजरा नसब कौम समूद से मिलता है। वो लोग जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, आपके साथ चले गए, नबी की संगत ने उन्हें बचा लिया, चंगे संग तरे। इनके 12 गांव थे। ये कहां रहते थे किसी ने कंफर्म नहीं बताया। किसी ने कहा आज़रबाईजान में रहते थे, रशिया की स्टेट्स, किसी ने यमन कहा है, किसी ने यमामा, और किसी ने अंताकिया बतलाया। कोई भी जगह हो, जमाना खुद गुजरते हुए शहरों की रानाइयां, ऊंचाइयां सब साथ ले जाता है। समंदरों को आबादी बना दी है। अमेरिका के अंदर कई इलाकों के बारे में कहते हैं यहां कभी समंदर होता था, समंदरों को आबादी बना दिया और आबादियां पानियों में गर्क हो गई। ये असहाबुर रस, ये बुत परस्ती करते थे। बुत परस्ती जो है वो शुरू कैसे होती है? बुतों की पूजा का आगाज ज्यादातर इस तरह हुआ कि कौम उस फर्द से बहुत प्यार करती थी। मरने के बाद गम भुलाने के लिए बुत बनाकर उसकी शक्ल का तो रख लिया, चलो यार उसे देख लिया करें। जैसे आजकल आपको याद आती है तो आप एल्बम से पिक्चर निकाल लेते, तो उस वक्त कैमरास तो होते नहीं थे, हाथ से तस्वीर बनाई जाती थी।
और हाथ से भी पेंटिंग नहीं है, वो पत्थर को तराश के बनाते थे। तो वो गम भुलाने के लिए, शुरू वाले तो शायद सिर्फ गम भुलाने आते हों कि ये हमारा बड़ा है, मगर बाद वाले उसे गम बतलाने के लिए आने लगे। वही शैतान तो हर वक्त होता है ना, तो वो चीज़ों में तब्दीली करता रहता है। कहाँ आप नवाफिल पढ़ा करते थे, फिर उसने नवाफिल छुड़ाए। कहाँ फिर आप सुनन पढ़ते थे, फिर उसने सुनन भी आपसे छुड़ा दी। कहाँ आप दुआएं मांगा करते थे, फिर उसने फ़र्ज़ के बाद दुआएं भी छुड़ा दी। अब आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं, वो भी 5 मिनट के 6 मिनट, उसके बाद आप भाग जाते हैं। ये उसका हरबा होता है। वो आहिस्ता 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 पहले वो हमला करता है, छोटी 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 चीज़ें डालता रहता है। बड़े शायद गम भुलाने के लिए आते हों, बाद वाले फिर गम बतलाने के लिए आने लगे। तो यूं बुतों ने माबूद की जगह ले ली। वहां फिर वो बैठने लगे, उन आस्थानों पर, स्थानों पर वो बैठने लगे जिनको काम करने से मौत पड़ती थी, जिनको आप अपने लफ्जों में हड हराम कहते हो। फिर वो वहां बैठने लगे। अब उनको अपना बचाव करना था। वो फिर बैठ बैठ के उनकी बातें बनाते थे, बतलाते थे। यानी इबादत और अयाशी इकट्ठी हो गई। ये सूरत है। ये बुत परस्ती जब होती है ना, फिर वहां गाना, नाच, ये इबादत में शामिल हो जाता। तो इस कौम के हाथ एक दरख्त लग गया, जिसके बारे में मैंने बताया गया कि ये दरख्त जो है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस ने अपने हाथ से लगाया था। वो दरख्त जब इनके हाथ लगा तो इन्होंने जगह ढूंढी कि इस दरख्त को कहां लगाया जाए। तो इनके इलाके के अंदर एक चश्मा था, पानी उसका बड़ा मीठा था। इन्होंने उसके करीब जाकर इस दरख्त को लगा दिया। अब वहां उन्होंने एक कुआं भी खोद दिया। अल्लाह ने उसका पानी मीठा ही नहीं अता फरमाया। वो चश्मे का पानी उस दरख्त को छूता हुआ आगे जाता था। तो जब चश्मा था तो फिर कुआं क्यों खोदा? वजह यह थी कि उस चश्मे का पानी इंसानों और जानवरों के लिए मना था। जो कोई पीता हुआ नजर आ जाता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। वजह क्या थी? वो कहते थे कि ये पानी जो इस दरख्त को छू कर जा रहा है, देवताओं की हयात है। इस दरख्त के करीब वो जानवर ज़िबा करते, आग रोशन करते, धुआं उठता तो दरख्त पे छा जाता, उसी वक्त सजदे में गिर जाते, ये जोर जोर से रोते ताकि देवता राजी हो जाए। इसी दौरान फिर शैतान आ जाता, वो दरख्त की शाखें हिलाता, फिर आवाज आती, मैं तुमसे राजी हुआ। फिर उठते, रक्स करते, शराब पीते, गाने गाते। ये दरख्त कौन सा था? क्या दरख्तों को भी मबूद बनाया गया है? हां, ये जो दरख्त था असहाबुर रस जिसे पूजते थे, इसका नाम हम सनौबर लेते हैं। सही तलफुज सनौबर है। इसे इंग्लिश में पापियलस भी कहते हैं। शाह दरख्त भी बोला जाता है इसे। इसकी 30 से ज्यादा अक़साम है, बड़ी बड़ी जो। तो बुतों के साथ साथ मुशरिकीन दरख्तों की भी पूजा करते रहे हैं। ये हिस्ट्री में आप देख लीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? आदमी जब एक नशा करता है ना, तो फिर दूसरे नशे भी टेस्ट करता रहता है। यह मसला तो है ही कोई नहीं। तो जब एक शिर्क कर लिया, अब दूसरे भी टेस्ट करते रहो, जाते रहो। भाई एक आदमी है, वो राम की पूजा करता है, उसके स्टैचू को पूजता है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं है अगर कोई आदमी उसको बुढ़ा के स्टैचू के सामने ले जाए। आज भी हिंदुइज्म में पीपल की पूजा की जाती है। आप जानते हैं, उनका अकीदा है कि लॉर्ड विष्णु लिव्स इन द पीपल ट्रीज ट्रंक एंड लॉर्ड विष्णु लिव्स इन द पीपल ट्रीज लीव्स। लॉर्ड विष्णु जो है वो इसके तने में रहता है, इसके पत्तों में रहता है, इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करते, पूजा करते। बाओबाब, ये दरख्त का नाम बता रहा हूं। आप उसे देखेंगे तो तलफ़ुज़ के जैसे ही लगता है। मेडागास्कर के लोगों का अकीदा है कि उनके मरे हुए रिश्तेदारों की रूहें इस दरख्त के पास आती हैं, इसलिए वो लोग दरख्त के तने के पास शराब भी रखते हैं, शहद भी रखते हैं और दूसरे तहफ़ रखते हैं। सफ़ेद और सुर्ख कपड़े का टुकड़ा भी साथ रखते हैं।
पुराने बादशाहों का तरीका था मेडागास्कर के अंदर कि वो बैठते ही उस दरख्त के नीचे थे जब फैसला करना होता था। पूछा जाता कि क्यों बैठते हो, कहते इससे आदमी के अंदर अक्ल आती है, इस दरख्त की वजह से। ये दरख्त मेडागास्कर के लोगों के लिए बड़ा मुतबरक दरख्त है। मैं आपको जरा हिस्ट्री बता रहा हूं कि आदमी जब तौहीद से हटता है तो फिर तुलसी का बूटा तो वो तो बड़ा मशहूर है। वास्तु के मुताबिक इसे लगाते हुए ख्याल रखा जाए कि जुमेरात को लगाया जाए। कितना हुक्म है, जुमेरात को लगाना है। घर की नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट समत हो और उस जगह के दरमियान में हो। ये कमरे में लगा रहे हो तो वो कमरे का दरमियान बने, सहन में लगा रहे हो तो सहन का दरमियान बने। तो भाई दरमियान में साइड पे क्यों नहीं लगाए? हाँ, फिर मुस्बत असरात मुरतब नहीं होंगे। हिंदुओं का अकीदा है कि यह मनफी असरात खींच लेता है। सादा तशरीह कर दूं, यानी मुसीबत, आफात, आसेब से बचाता है यह दरख्त, इसलिए तुलसी का दरख्त लगाया जाता है। मगर समझदार लोग इसे नहीं पूजते। क्यों? उन्हें मालूम है कि जब इसको ज़्यादा पानी दिया जाए तो ये मर जाता है, इसको पूजने की ज़रूरत क्या है। ओक, बड़, जिसे बोर्ड भी कहते हैं, ये बड़ का दरख्त है। ये दरख्त कदीम कैल्टिक सोसाइटी में पूजा जाता था। ये बड़ का दरख्त, वो बड़ी बड़ी जिसकी आप कहते हो मूछें, शाखें होती, तो ना बहुत बड़ा होता। उनका अकीदा था ये जन्नत से भेजा गया है, इसकी शाखें बुलंदी को छूती हैं, जहां देवता रहते हैं। वो अपनी मजहबी रसूमात बड़ के दरख्त तले ही करते थे। वो इस दरख्त को देवताओं का पसंदीदा दरख्त करार देते थे। रोमन भी इस दरख्त को मुकद्दस जानते थे। आजकल बुद्धिस्ट जो हैं वो इसको संभाले हुए हैं, क्योंकि बुढ़ा को जो ज्ञान हासिल हुआ था वो इसी के नीचे हुआ था। मुहक्किकीन जो हैं वो ये लिखते हैं कि द ओक ट्री हैज बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट कल्चर्स एज अ सिंबल ऑफ डिविनिटी। टुडे आर मोर ऑफ ऑर्नामेंटल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू बट रिमेन सिग्निफिकेंट एज अ सिंबल ऑफ विजडम, स्ट्रेंथ, ऑनर, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। इनके अलावा और भी बड़े दरख्त हैं जो पूजे जाते रहे। ऐश दरख्त का नाम है, हेजल दरख्त का नाम है, एल्डर, आल्डर और यू, ये भी पूजे जाते रहे, खासतौर पर कैल्टिक सोसाइटी के अंदर। तो मुझे सिर्फ अपने दोस्तों को यह बतलाना है कि दरख्तों से अकीदत रही है और पूजे जाते रहे, लेकिन हमारे औलिया कराम उन्होंने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है कि ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो पूजने लग जाएं दरख्तों को। यही वजह है कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सर की तरफ एक दरख्त था। लोग जो हैं वो कुछ अजीब किस्म के काम करने लगे, तो मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो दरख्त कटवा दिया। ये जो सच्चे वली अल्लाह थे ना, वो काम करते थे, वो तौहीद फैलाते थे। अब वहां पानी का चश्मा है, आप वहां से पानी पीजिए। बड़ी से बड़ी आपको बीमारी हो, अल्लाह ताला उनके सदके से शिफा अता फरमा देता है। वहां वो दरख्त काट के, क्योंकि आप उसके साथ टेक लगा के बैठे, वो दरख्त काट दी। असहाबुर रस से सनौबर को पूछते थे। वक्त गुजरता गया, उनकी खुशहाली में इजाफा होता गया। उनका बादशाह आदिल था, खूबसूरत था, खूबसीरत था। और यह बात सब याद रख लीजिए, कुफ्र को मोहलत मिल जाती है, जुल्म को नहीं। तो काफिर की हुकूमत तो चल सकती है, जालिम की नहीं। मुसलमानों, तुम तो मुसलमान हो, तुम क्यों जुल्म करते हो? अब ये काफिर है लेकिन आदिल है, वो पर क्या, ये उसकी मोहब्बत में रोते रहते। एक दिन शैतान उसकी शक्ल में हाजिर हुआ, बोला क्यों रो रहे हो, उठो, मैं मरा नहीं हूं। आप कहेंगे ये कैसे? तो भाई अगर आपने जिन की, ये शैतान जिन्नी, शयातीन जो है ये जिन्नी होते हैं, अगर आपने जिन की डेफिनेशन पढ़ी हो तो फिर आप को मसला नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिन की डेफिनेशन क्या है, चलो मैं ही बता देता हूं। जिस्मुन नारी यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा, ये ऐसा नारी जिस्म है कि जो मुख्तलिफ अशकाल बदल लेता है। दज्जाल जब आएगा मुर्दे जिंदा करेगा, तो क्या वो मुर्दा जिंदा करेगा? नहीं, वो जो उसके साथ शतूंगड़े शयातीन जिन होंगे ना उसकी हेल्प के लिए, वो उस बंदे की शक्ल इख्तियार करके सामने आ जाएंगे। तो वो बेटा समझेगा कि शायद ये मेरे अम्मी अबू को जिंदा कर दिया है, ऐसा हरगिज नहीं है।
तो अब ये जिस्म नारियों ये तशक्कल बेअशकाल मुख्तलिफा, ये उस बादशाह की शक्ल इख्तियार करके उनके सामने आ गया। बोला मैं तो मरा ही नहीं हूं, मैं तो गायब हुआ था, तुम्हारी मोहब्बत चेक करना चाहता था। हाँ, अब फिर दोबारा लंबे अरसे के लिए गायब हो रहा हूं, तुम मेरा बुत बना के रख लो, जब कभी याद आए तो सामने आ जाना, तो मैं पर्दे के पीछे तुमसे बात किया करूंगा। कैसा धोखा दे गया। उन्होंने बुत बना लिया, बुत बना के आप उसके पास आने लगे। तो बस वो पहले गम भुलाने के लिए आते थे, आहिस्ता आहिस्ता गम बताने के लिए आने लगे, तो वो बुत परस्ती शुरू हो गई। उस दौर का मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट को यह नजरिया पसंद आया, उन्होंने चला दिया। इनका सपोर्ट करना जरूरी होता है, वरना वो चीज आगे चलती नहीं है। यही वजह है कि बातिल हमेशा बादशाह की सपोर्ट हासिल करना चाहेगा फौरन। उसके पास फिर बड़े तरीके होते हैं। पुजारियों को पक्का रखने के लिए, शिर्क को आगे बढ़ाने के लिए शैतान कभी ना कभी आ जाता और आकर बोलता, तो लोग समझते बुत से आवाज आ रही है। यूं अकीदत को पेट्रोल मिल जाता और शिर्क की गाड़ी जो है वो चलती रहती। ये कौम अरसा दराज से सनौबर की और बादशाह के बुतों की पूजा कर रही थी। वो जो स्टैचूज बनाए गए थे उसके, शिर्क जूं जूं पुख्ता होता है जराइम लाता है, ये याद रखिएगा। तौहीद जूं जूं पुख्ता होती है अच्छे अजाइम लाती है। इसीलिए तौहीद का जोर दिया जाता। आपसे कोई पूछे जी हम तो अच्छे काम करते हैं तो शिर्क भी करते हैं, ठीक है तो अच्छे काम कर, तू बुरे भी फिर करेगा, क्योंकि शिर्क जब एक दफा आ गया फिर आगे चढ़ता जाएगा, चढ़ेगा, खराबी होती जाएगी। तौहीद जो है वो जूं जूं पुख्ता होती जाएगी तेरे अंदर अच्छे अजाइम लाएगी, अच्छी आदत लाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम की तरफ नबी बनकर आए उस कौम का काम क्या था? बच्चियों को जिंदा दबा देना, चोरी करना, ठीक है, शराब बेतहाशा चलती थी। फिर जब तौहीद हुजूर ने उनको दे दी तो फिर क्या दौर आया? फिर वो दौर आया कि वो लोग लड़ रहे हैं कि बच्ची मैं पालूंगा, शराब कपड़े में गिरती है तो कपड़ा धो रहे हैं। ये दौर आता, ये तौहीद के असरात है। मेरी बात कोई समझ में आई? तो तौहीद जब आएगी तो अच्छे अज़ाम आए, इसलिए तौहीद पक्की करो। तो हमारे यहां जो मसाला बन रहा है, हमारे इतने ममालिक हैं, मुसलमान हैं, वजह यह तौहीद पक्की नहीं है। किसी का भी अल्लाह पर वो यकीन नहीं है जैसे अल्लाह ने कहा है। वो वैसे हम मान रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम चलता आ रहा है, मेरा यकीन कोई नहीं। तौहीद जो जो पुख्ता होती है, अच्छे अज़ाइम लाती है, शर्म हया लाती है, जोहद वफा लाती है। असहाबुर रस में शिर्क पुख्ता होता गया, ये जराइम की अमाजगाह बन गए। इनमें जुर्म अजीम, जुर्म गलीज शिर्क और बुत परस्ती, मज़ाहिर परस्ती फिर शुरू हो जाती। शाह दरख्त सनोबर की पूजा करने लगे, हम जिन्स परस्ती जैसे जराइम इनके अंदर पैदा हो गए। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए एक नबी को भेजा। फिर कुरान मजीद में से रसूल भेजना तो वाज़ेह है, वो मैं प्रूफ दिया है। सूरह क़ाफ की आयात 12, 13, 14 सुन ले, फिर सुन ले आप। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। उससे पहले कौम नूह ने और असहाबुर रस ने और समूद ने और आद और फिरौन और कौम लूत और कौम शुएब और कौम तुब्बा, सब ने पैगंबरों को झुटलाया। पस मेरा वादा अजाब इन पे सादिक आ गया। इन आयात की तिलावत के बाद आप पे भी वाज़ेह हो गया होगा कि असहाबुर रस की तरफ नबी आया है, उन्होंने झुटलाया, फिर रब का अजाब आया। अब सवाल यह है कि असहाबुर रस की तरफ कौन नबी आया? कतई यकीनी नस नहीं है, मुफस्सिरीन मुफक्किरीन के अक़वाल ही मिलते हैं हमें कि असहाबुर रस की तरफ जो नबी बनकर आए उनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। अब तलबा के लिए हवाला जात जिन्होंने इस नबी का नाम पहले सुना नहीं है, हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान का नाम कई लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। अब हवाला तो देना है, वरना वो पूछेंगे जी आपने कहां से लिया। तफसीर कुर्तुबी, क़ीला हुम कौम हंज़ला बिन सफ़वान, कहा जाता है, कहा गया कि असहाबुर रस जो है हंज़ला बिन सफ़वान की कौम है। अल बिदाया व निहाया फ़बअसल्लाहु इलैहिम नबिय्यन युक़ालु लहू हंज़ला बिन सफ़वान। असहाबुर रस उनकी तरफ अल्लाह ताला ने नबी भेजा जिसका नाम हंज़ला बिन सफ़वान बताया जाता है।
हाफिजुल कबीर अबुल कासिम इब्न असाकिर फरमाते हैं अन्ना सहाब रस्सी बाअसल्लाहु इलैहिम युकालु लहु हंज़ला बिन सफ़वान, असहाब रस अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भेजा जिनको हंज़ला बिन सफ़वान कहा जाता है। अल-कश्शाफ जुज़ 4 है, बाब 38 है। कीला हुम असहाबुन नबी हंज़ला बिन सफ़वान, असहाबुर रस जो है कहा जाता है कि ये कौम है नबी हंज़ला बिन सफ़वान की। अल-अराइस में है, ये भी तफसीर का नाम है। अहलुर रस्सी कान लहुम नबियुन युकालु लहु हंज़ला बिन सफ़वान, ये जो असहाबुर रस हैं कुएं वाले, काना लहुम उनके लिए एक नबी था जिसका नाम हंज़ला बिन सफ़वान। तोहफ़तुन नुबला मिन क़ससिल अंबिया, अरबी की जो किताब है उसका सफ़ा 287 है, लिखा है वो काना लहुम नबियुन युकालु लहु हंज़ला बिन सफ़वान, उनके लिए नबी था एक जिसका नाम हंज़ला बिन सफ़वान। एक तफसीर है, सिर्फ लिस्ट में इजाफे के लिए मैं बताता हूँ। इसका असली नाम तो है शिफाउस सुदूर फी तफसीर कुरान। 12,000 औराक की तफसीर है, ये कायरा के अंदर है, मिस्र में मखतूता इसका महफूज है। मुतज़िला की तरफ मंसूब की जाती है, अल्लाह बेहतर जानता है। मोहम्मद बिन अल हसन बगदादी नक्काश की है, 266 हिजरी में पैदा हुए थे। आज 1443 हिजरी मुहर्रमुल हराम में अंदाजन 1177 कमरी साल पहले पैदा हुए थे। 1177 1177 कमरी साल बिफोर पैदा हुए। आज 1443 जा रही है ना। इन्होंने भी लिखा कि असहाबुर रस की तरफ जो नबी बनकर आए उनका नाम हंज़ला बिन सफ़वान है। इमाम राजी ने तफसीर राजी की जिल्द 24वीं और सफ़ा 82 पे लिखा है असहाबुन नबी का हंज़ला बिन सफ़वान। कुछ बात वाज़ेह हुई। असहाबुर रस की तरफ अल्लाह ने जिस नबी को भेजा कीला के साथ उनका नाम हंज़ला बिन सफ़वान बताया गया है। मैंने आपको हवाले दे दिए, आपसे कोई पूछे तो हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान का नाम भी आता है अंबिया की लिस्ट में, लेकिन हम क़तई गुफ्तगू नहीं कर सकते। वजह यह है कि ना कुरान मजीद में इनका नाम है और ना ही वाज़ेह अहदीस मुबारका। इस नबी ने जाकर असहाबुर रस को तबलीग करनी शुरू की। पहला पैगाम तो वही जो अंबिया देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये छोड़ो, ये सनौबर की पूजा छोड़ो, ये बादशाह के बुत की पूजा छोड़ो। दरख्त खुद पानी, सूरज, हवा का मोहताज है, ये मबूद कैसे हो सकता भाई? बादशाह मर गया है और तुम उसके पीछे हो, ये तो शैतान है जो आके बोलता है। देखो अल्लाह ताला की इतनी कुदरत है, बंदा ध्यान नहीं देता। अल्लाह ताला हमारी इतनी मदद करता है, बंदा ध्यान नहीं देता। अल्लाह ताला की कुदरत फैली हुई है, नबी के मुझ से फैले हुए हैं, बंदा ध्यान नहीं देता। और खबीस बातल आता है, एक हल्की सी कुछ चीज़ दिखाएगा, सारे दीवाने हो जाएंगे। हल्की सी कुछ चीज़, और वो भी शुबदाबाजी होगी, वो भी ट्रिक होता है। तो हज़रत हंज़ला ने बताया बाज़ाओ अल्लाह की इबादत करो तुम सिर्फ। और तुम ये क्या करते हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ताकत दी है, इसे निकाह के जरिए से आगे बढ़ाओ ताकि अल्लाह के बंदों में इजाफा हो, तुम इसे ज़ाया कर रहे हो। यह भी एक बहुत बड़ी गलीज बीमारी थी इनके अंदर। खुद लस्ती और हम जिन्स परस्ती छोड़ो, तौबा करो। कौन थी कि पुराने सिस्टम को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, उसमें वो तकलीफ महसूस करती है, उस सिस्टम को छोड़े। बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए। इसलिए आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी सिखाई। क्यों? तो कुछ भी हालात आ जाएं, आप हैं ही 0 पॉइंट पे, तो आपके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा जी। ये थी हिकमत इसके अंदर, है ही 0 पॉइंट पे, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी आपने देखा काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर लोग किस तरह भाग रहे हैं। क्यों? वो एक सिस्टम में है, वो 0 पे नहीं है, वो आगे हैं। अब उनको 0 नज़र आ रहा है, अब उनके लिए मुश्किल है। कभी आपने जहाज़ों के ऊपर बंदों को बसों की तरह चढ़ते हुए देखा? काबुल के एयरपोर्ट पर ऐसे लोग जहाज़ों पे चढ़ रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में बसों पे चढ़ते हैं ईद के दिन। आज इंसान सेल, सेल, सूट, टाई, वाई-फाई, इनमें ऐसा फंसा हुआ है कि दीन मुश्किल लगता है। मैं कोई फ़र्ज़, हराम, हलाल इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि हम इतने आदी हो चुके हैं कि नमाज का सलाम फेरते सारी फ़ौरन सेल देखते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, फ़ौरन सेल देखते हैं। जैसे कि फ़ौरन SMS आ गया हो, टेक्स्ट आया हो कि तेरी नमाज कबूल होगी। पहले तो कभी नहीं होता था ये। उठते ही सार बिस्तर से हम उठे तो हमने उठकर सेल देखा, उसको देख चेक कर रहे।
शायद इसमें लिखा हुआ हो कि रात को मैं कितना सफ़र किया नींद के अंदर मैंने, ये जिस्म का हिस्सा है। तो यही मसला था कि सिस्टम को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, इसलिए इन चीज़ों को अपने अंदर दाखिल ना करो, अपनी ज़िंदगी वही गुजारो। हाँ आती हैं चीज़ें तो यूज़ करते जाओ, आती मुसीबत पड़ती है तो अल्लाह याद आता है। ये शुरू से फिरौन को देख लें, मुसीबत पड़ी तो मूसा अलैहि सलाम के पास भागे, मुसीबत पड़ती है तो फिर बंदा अल्लाह की तरफ भागता है। हाँ आज हमारी हालत भी यही है, अगर कोई हमें मुसीबत ना, यकीन जानो हमें अल्लाह याद ही ना है। अमेरिकन और यूरोप वाले इस मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह समझेंगे। जब तक आपके कागज़ नहीं बनते, कितनी दुआएं मांगते हैं आप, कितने वजीफ़े पढ़ते हैं आप, कितने लोगों से कहते हो दुआ करो, और जब तुम्हारी सिटीज़न बन जाती है फिर उसके बाद तुम अपना मसलक भी चेंज कर लेते हो, फिर ना तुम्हें किसी दुआ की ज़रूरत रहती, फिर तुम्हारे अपने सिस्टम, अपने नज़रियात होते। क्यों? तब पहले मुसीबत थी, मुश्किल थी। तो मुसीबत में बंदे को अल्लाह याद आता है, तो इस नुक्ता नज़र से मुसीबत भी एक लिहाज से रहमत है कि तुम्हें अल्लाह तो याद है। कितनी ज्यादा तुम इबादत करते हो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहां इबादत हो रही है और तुम कर रहे हो जाके। अब ये वो लोग समझेंगे जो वीजे लगवाने जाते थे। तो मुसीबत जब पड़ती है तो अल्लाह याद आता है। इस कौम को भी मुसीबत पड़ गई, वैसे तो ये नबी की तरफ जाती नहीं है, उनकी बात ही नहीं सुन रहे। अब मुसीबत क्या आई? एक बहुत बड़ा परिंदा था जिसे अल अनकाओ कहते थे, ऐन के ऊपर जबर पढ़ना है आपने, अल अनकाओ, और इसको अनका इसकी लंबी गर्दन की वजह से कहते हैं। अबू हय्यान अल अंदलुसी लिखते हैं अल बहरुल मुहीत फी तफसीर, नाम याद रहेगा किताब का। वो लिखते हैं कि हजरत हंजला बिन सफवान के दौर में एक बड़ा परिंदा था जिसे उसकी बड़ी गर्दन की वजह से अल अनकाऊ कहा जाता था। मद्दे मुत्तसिल बनेगी ना, हमजा है। मैं पहले अल अनका के बारे में थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये परिंदा इतना मशहूर हुआ है, कोई ही अदब होगा जिसके अंदर इसका बयान ना हो, मगर एक जुमला मशहूर है इसके बारे में कि मारूफुल इस्म है पर मजहूलुल जिस्म है। अल अनकाओ मारूफुल इस्म है मजहूलुल जिस्म है, कि नाम बड़ा मशहूर है पर जिस्म का पता नहीं है। इसे किसी ने आज तक देखा नहीं है, मगर मशहूर है कि यह आसमानों की तरफ बहुत दूर तक जाता है। इसके परों के कई रंग होते हैं, शिकार पकड़ता है तो गायब हो जाता है। आप हैरान होंगे, यह मिस्रियों का मुकद्दस परिंदा था। हेरोडोटस राइटर गुजरा, मशहूर बड़ा मौरिख गुजरा है, हेरोडोटस ने इसका जिक्र किया है। तो ये शोहरत की बुलंदियों को फिर छूने लग गया यह परिंदा, फिर जो भी जुबान थी इख्तियार किया, अफसानवी रंगों में आया, फिर अफसाना नगार के मन में जो आया उसके जिम्मे लगा दिया उस परिंदे के। इस परिंदे को इंग्लिश में फीनिक्स कहते हैं। अब यह परिंदा हर कौम में मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ नाम से मौजूद है। इसे फारसी में सीमुर्ग कहते हैं। हर कौम ने इस परिंदे की सूरत और सीरत में तखय्युल का डट कर इस्तेमाल किया है, या चाइनीज में, इनमें, ईरानियों में, दूसरों में, उन्होंने इसकी तस्वीरों में भी तब्दीली कर दी है, बनाते खुद ही। यह परिंदा मशहूर अरब से ही हुआ है, यह मैं आपको बता दूं। हेरोडोटस के दौर का एक रोमन सेनेटर था मनीलियस, वो कहता है कि अल अनका का घर जो है ये अरब है, जहां वो 540 साल बाद एक खुशबूदार घोंसले में जाकर मर जाता है। तो उसके वो जो जिस्म जो है उससे फिर एक कीड़ा पैदा होता है। वो कीड़ा बाद में अल अनका की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अल अनका जो है ये असहाबुर रस में था, ये बाकी सारी स्टोरीज तो बाद में बनी हैं, उनमें ये था। तो ये लंबी गर्दन के, इसकी गर्दन बड़ी लंबी थी, तो ये आकर उनके बच्चे को उठाता और खा जाता और गायब हो जाता। ये कुछ कर ही नहीं सकते थे। ये आया हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान के पास। अल्लामा कज़वीनी ने अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात और गराइबुल मौजूदात में भी लिखा है इसे। तो असहाबुर रस ने कहा कि तुम नबी हो तो हमारा छुटकारा दिलाओ इससे। तो आपने कहा कि अगर मैं छुटकारा दिला दूं तो तुम शिर्क से तौबा कर लोगे? कहने लगे हाँ, बंदा फंसा हुआ हो तो मान लेता। आपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह पाक इससे कौम को महफूज फरमा। दुआ पे कुन हो गया, बिजली उस परिंदे पे गिरी और उसे जला दिया।
तो किधर के जो वो कहते हैं कि जी जिसके सर के ऊपर ये बैठ जाए उसे बादशाह बना देता है। नबी ने उसका दाखिला ही बंद करवा दिया, आना ही ख़त्म हो गया। बहुत से जानवर अल्लाह ने बनाए थे, अब नहीं है। कई ज़रूरत ना होने की वजह से ख़त्म हो गए और कई ज़रूरत ने ख़त्म कर दी। अल्लाह ने इस लंबी गर्दन वाले अल-अनका को पैदा किया था जब बैतुल मक़दस को हमलों ने उजाड़ दिया था, खाली कर दिया था। तो कुछ मकामात ऐसे थे जिनकी हिफाजत करनी थी जानवरों से और परिंदों से, तो इस जानवर को पैदा किया। हो सकता है कि उनमें से एक यहाँ आ गया हो। ये परिंदे फिर पैदा होंगे, गौर से सुन लीजिए, ये लंबी गर्दन वाले परिंदे फिर पैदा होंगे जब यजूज और मजूज मरेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जब मरेगी तो ये फिर पैदा होंगे उनको उठाकर दूर ले जाने के लिए। मुशरिकीन की तरह इन्होंने मुतालबा पूरा हो जाने के बाद भी मुतालबा तौहीद न माना, अपने जराइम और अज़ाइम में लगे रहे। मुशरिकीन जब शिरक से नहीं हट रहे थे तो नबी तौहीद फैलाने से कैसे हटता। आपकी तबलीग से गिनती के चंद अफराद शिरक से दूर हटे। उनमें से एक अफ्रीकन गुलाम भी था, अब्बूद, आइन के साथ अब्बूद। वो जंगल से लकड़ियां काटता और कुतेला यमूत हासिल करता, बस इतनी रोटी जितनी खा के गुजारा चल जाए, और ज्यादातर शहर से दूर ही रहता। असहाबुर रस सनोबर के दरख्त के नीचे जब गुनाह करते, शिरक करते, तो हजरत हंजला रोकने के लिए चले जाते। वो बड़े तांगा, कहने लगे यार ये बंदा क्या करता है, इसके साथ कुछ किया जाए। वो जब रात गहरी हुई, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग सो गए, उन्होंने क्या किया, इनको पकड़कर घसीटते हुए ले गए, दूर ले जाकर एक गड़ा जो है वो खोदा, उस गड़े को खोद के उसके अंदर इनको डाला और ऊपर से पत्थर इस तरह जोड़ दिए कि अगर कोई आदमी छेड़े तो ये पत्थर जो है वो गिरे और ये दब के मर जाए, या वैसे ही भूख से ही ये मर जाए, मारा नहीं। अल्लाह ताला कभी कभी दिमाग की सोच को भी रोक देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना ही था ना उन्होंने, लेकिन आखिर में जाके नज़रिया चेंज हो गया, ये फेंक के चले जाओ, मुतमईन होकर चले गए वापस। वही अफ्रीकन गुलाम अब्बूद जो है, उसकी आदत थी कि वो आकर बाहरी लकड़ियाँ काटते हुए जब आता तो किसी ना किसी जगह के पास, तो वहाँ उधर बैठ गया। तो उसकी नबी से मुलाकात होती रहती थी, उसको अल्लाह ताला के कलेमात जो है ना उनकी आवाज़ आ रही थी। अल्लाह का नेक आदमी जेल में भी जाता है तो तबलीग ही करता रहता है, इबादत ही करता रहता है, गाड़ी में बैठे, जहाज़ में बैठे, जहाँ भी जाए, तो उसे आवाज़ है, कहने लगे आवाज़ तो नबी अल्लाह की है, ये कलेमात तो उन्होंने हमें सिखाए हुए हैं। जोर से बोला, आप हंजला हैं? अंदर से आवाज़, हाँ मैं हूँ। कौम ने मुझे नीचे दबा दिया और ऊपर पत्थर रख दिए, तो मैं आपको कैसे निकालूं? फरमान लगे, तू पत्थरों को अगर बिना सोचे समझे हाथ लगाएगा तो एकदम से सारे गिर जाएंगे। उसने छोटा पत्थर जो है वो हिलाने की कोशिश की, थोड़ा सा बस ऐसे कि हाथ गुजर जाए, इतना सा बन गया रास्ता। तो वो गुलाम आपके लिए खाना पानी जो है वो जितना ज़रूरत होती वो आपको भी देता। अब ये भी सोच रहा है कि निकाला कैसे जाए। हज़रत हंजला सोच रहे हैं कि मैं कैसे बाहर आऊँ। उधर कौम को यकीन हो गया था कि हंजला मर गया होगा, मगर आप जिंदा थे। पत्थरों के गिरने का खतरा था, एक साथ गिरते तो नीचे वाला नीचे आकर दब जाता। जब कुछ समझ नहीं आती तो समझ देने वाला खुद मदद करता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो मुत्तकी होता है ना उसके निकलने के रास्ते वो खुद ही बना देता है। तुम्हें समझ ही नहीं आएगी और रास्ता बन जाए। अब्बूद ने थोड़ा सा रास्ता बनाया, बस ऐसा ही रास्ता, और कुछ थोड़ा सा खोद लिया, कि जैसे किसी चीज को खींच के निकाला जाता है ना, बस इस तरह का रास्ता बन गया कहीं से, किसी तरफ से खींच कर हजरत हंजला आपके जिस जानवर वो बाहर आ गए। आप वहीं कुछ रोज रुक गए। ये अफ्रीकन गुलाम जो है ये जाता कुतेला यमूत कुछ ना कुछ ले आता। एक रोज़ ये अफ्रीकन गुलाम गया, फिर वापस नहीं आया। शायद अल्लाह ताला ने कहीं सुला दिया हो, या इसका वक्त मुकम्मल हो गया हो। कई दिन गुजर गए, जब वो अफ्रीकन गुलाम नहीं आया, अब हज़रत हंजला बाहर निकले। आप जब शहर की तरफ बढ़े तो आपको पहचान लिया गया। भाई वो इतने साल तो हुए नहीं थे आपको, अब की बार आपको पकड़ लिया। अब पकड़ कर आपको ले गए, पकड़ के लेकर गए उस कुएं के पास, जो कुआं कदीम था इनके इलाके के अंदर, उस कुएं के पास ले गए। इन्होंने अपने नबी हजरत हंजला को कत्ल कर दिया, इनका सर तन से जुदा कर दिया और उस कुएं के अंदर इनको फेंक दिया।
जालिमों ने वही किया, अपने हाथों से बरकत को काटा, रहमत के दरवाजे को तोड़ दिया, कत्ल करके गहरे गड्ढे में फेंक दिया। फिर खुद ये सारे लोग सालाना मेला की तरफ चले गए। ये फेस्टिवल हर कौम में होता है, तो ये अपने फेस्टिवल में चले गए। करीब आ गया था। वो फेस्टिवल क्या था? वो जो पहला सनोबर का दरख्त लगाया था ना, जिसके बारे में इन्होंने मशहूर कर रखा था कि याफिस बिन नूह का है, उसके नीचे जमा होते थे ये सारे सालाना। इसी जगह से पानी जो है वो दूसरी जगहों पे जाता था, यहीं से। और ये बड़ा मुकद्दस पानी समझा जाता था। वहां चूंकि शिर्क रासिख था, इसलिए हर काम, जराइम, शराब, रक्स, गाना, सारी चीजें चलती। वहां जब ये सारे जमा हो गए, नबी को कत्ल करके बच जाओगे तुम लोग? अल्लाह ताला ने वहां शदीद आंधी चला दी। 5 दिन तक वो आंधी चलती रही, सब के सब मार दिए गए। जुल्म फसाद का इंजाम तबाही ही होता है। और सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह का शरीक ठहराना और नबी की तौहीन करना। कोई भी कौम अपने नबी के रास्ते से हटकर मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच सकती। मंजिल का पता लीडर को होता है, और हमारा लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान कहाँ हैं ये यकीन से नहीं कह सकते, मगर जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की रहमतों में हैं। हमारी तरफ से फातिहा का सवाब नजराना। अल फातिहा।